सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं श्री धनराज पिग फार्म और ये है अपना गांव बेरी, तहसील डीडवाना और ज़िला नागौर। और आप सामने देख सकते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के यहाँ पिग फार्म आपको सामने दिख रहे हैं। बहुत मोटे मोटे पिग्स दिख रहे हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आइए मैं आपको मिलवाता हूँ इस पिग फार्म हाउस के ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप दिखने में काफ़ी युवा दिख रहे हैं। सबसे पहले तो सर आप अपनी उम्र बताइए सर। मेरी उम्र है लगभग 20। आप 20 साल की उम्र में आपने इतना बढ़िया आइडिया लेके ये पिग फार्म स्टार्ट कर रखा है और इतना आप सक्सेसफुल है। तो आप सर सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा बहुत परिचय दीजिए जो किसान भाई सामने देख रहे हैं उनको, और इस पिग फार्म का नाम क्या है और आपने ये कब स्टार्ट किया था? इस पिग फार्म को स्टार्ट किए हुए लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। हाँ। और मैं अभी बेरोज़गार है जो युवा लोग हैं, ये है जो कोरोना के कारण काफ़ी बेरोज़गार हो चुके हैं, तो इसके अंदर इस पिग फार्म से काफ़ी हेल्प मिलती है उनको। जी सर। जिसके कारण ये पिग फार्म मुझे लगभग 8 महीने हो चुके हैं। मैंने ये 8 महीने में 4 मादा और 1 नर से स्टार्ट किया था। 4 मादा 1 नर से आपने स्टार्ट किया था। हाँ। तो सर आप काफ़ी युवा दिख रहे हो मेरे को, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में और भी काम कर रहे हैं। तो आपने सर ये अलग दुनिया से अलग सोच के ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि मेरे को कुछ करना चाहिए, और आपने पिग फार्म ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण था सर? इसके अंदर ऐसा है कि अपन दिन में और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अपन सुबह दे दिया टाइम और शाम को टाइम दे दिया, बीच में अपन कोई भी काम कर सकते हैं। तो मेनली इसका मैंने जहाँ तक देखा है 2 घंटे का सुबह का काम रहता है, 2 घंटे का शाम को काम रहता है, बीच का टाइम अपने पास फ्री रहता है, उसमें आप अपना पार्ट टाइम और भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, आराम से। तो सर अभी आपके पास फिलहाल आपने बताया कि आप 4 मादा से आपने ये स्टार्ट किया था और 1 नर से स्टार्ट किया था। आपको 8 महीना हो गए बिजनेस करते हुए। तो आपको 8 महीने में कैसा लगा बिजनेस, कैसा चल रहा है सर आपका? इसमें एकदम बढ़िया चल रहा है। हमने अभी कोरोना के कारण ज़्यादा सेल तो नहीं किया था, लेकिन वजन के अंदर भी बढ़िया बैठ चुका है ये 8 महीने के अंदर। कोरोना के कारण अभी रेट तो ज़्यादा नहीं है, लगभग पर केजी के हिसाब से 125-30 रुपये चल रहे हैं। 125 रुपये केजी। 125 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका रेट चल रहा है। हाँ। बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुल मिला के ये है प्रॉफिट वाला बिजनेस है। हाँ। और एक सर उत्पन्न होता है सवाल कि सोसाइटी, आज की अपन की सोसाइटी के अंदर ऐसा गिरवी नज़रों से देखा जाता है कि यार ये पिग फार्म चला रहा है, ये इसकी बदबू आएगी, कहाँ से बीमारियां लेके आ रहे हैं, मतलब सोसाइटी के अंदर इसके प्रति एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन चुका है। तो आपको भी ऐसे ताने सुनने मिल रहे हैं सोसाइटी की तरफ से, और उन तानों से आपने कैसे उभर के ये, या लोगों को क्या, लोग क्या सोचते हैं उसको आपने दरकिनार कर दिया? क्या आपके प्रति मतलब क्या ऐसा कुछ आपको मिला था कि ताने मिले थे सोसाइटी की तरफ से? सर परिवार से मिलते हैं, बहुत लोग कहते भी है, बोलते भी है कि गंदगी की है, ऐसी की है, लेकिन गंदगी में भी ऐसे है, अगर अपन इसके गोबर वगैरह को खुला छोड़ दे अपन तो इसकी बदबू आती है, लेकिन अगर अलग से गड्ढा वगैरह को बाथरूम बना के उसके अंदर डालते हैं, ऊपर से पैक कर देते हैं, और अगर भर जाता है तो उसको सुखाकर मशीन से बाहर निकालते हैं तो कोई बदबू वगैरह नहीं आती। कुल मिला के ये है कि सोसाइटी को अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस है, और बिजनेसों की तरह इसको भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपना खुद का धंधा आराम से चला सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट मिलता है, बहुत जल्द मिलता है। और दूसरी बात सर, मैं धरातल से आपसे सवाल पूछता हूँ। आप एक युवा है, 20 साल की आपने जैसे बताया एक उम्र है। आज के टाइम कोरोना वायरस की वजह से लगभग हर सेक्टर में लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, जॉब चली जा रही है उनको। जिनके पास खुद की ज़मीन है या जो कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, या कुछ किराए पे भी ज़मीन लेके ये पिग फार्म स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आपको 8 महीना हो गया, आपने भी कई बार देखा होगा बाहर जाके, तो आप उन युवाओं को ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको ये बिजनेस में स्टार्टिंग से वो सक्सेसफुल होए और उनको कम नुकसान के साथ एकदम अपना बिजनेस खड़ा करने में एकदम फ़ायदा हो? कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे कि युवाओं को काफ़ी आगे बढ़ने में काफ़ी सफलता मिल सके सर। सफलता इस बिजनेस के अंदर ऐसा है कि अगर अपन बड़ी मादा लाएं तो उसके अंदर इतना नहीं है, लेकिन अगर अपन छोटो बच्चों से स्टार्ट करें, मान लो 3-4 बच्चे ले गए अपन इसमें से जी, और उनको अपन घर से बाहर का फीड न देकर अपन घर से को बाजरा, मक्का, जौ वगैरह डालकर उसको अपन स्टार्ट करें अपने घर से ही 2-3 छोटो बच्चों को, उस हिसाब से अगर अपन घर से स्टार्ट करें तो इसके अंदर बढ़िया बेनिफिट रहता है। आपका कहने का मतलब है कि आप पहले ही एकदम 50 से 60 एक साथ इकट्ठा ना करें। इसके अलावा आप 1 से 2 मादा लेके आए, उनको 1-2 महीने पाले, उनको आप धरातल से जानने की कोशिश करोगे, उनमें देखोगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, फिर आप एकदम एक्सपीरियंस हो जाओ और खुद की अपनी ज़मीन हो या खुद का अपना चारा हो,
क्या फीड उसमें और क्या क्या आप दिक्कतें आती है वो एक बार आप जान जाओगे, तो उसके बाद अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आराम से समझ जाते हैं उसके अंदर। और सर आपको कई कठिनाइयों का भी, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि मैनुअली कोई भी बिजनेस हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो बात होती है। हाँ होती है। ठीक है सर, तो इनमें भी आपको बीमारियां लगती होगी, आपके कहीं मिसक्रेज भी होता होगा। इन कठिनाइयों को से आप कैसे उभरते हो, इसके पीछे आप क्या इतना, या तो आप पॉजिटिव रहते हो या कुछ ऐसा आप इन कठिनाइयों से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हो सर? उपाय ऐसा है कि अगर इसके अंदर कोई समाज से कोई मिले पॉजिटिव या कोई गलत कहे तो उसका तो सामना अपन को पॉजिटिव रह के ही करना पॉजिटिव पड़ेगा। रहकर सोच समझ कर करना पड़ता है। जी जी और इसके अंदर कोई अपन बीमारी वगैरह आ जाए तो इसके टीके वगैरह इंजेक्शन आते हैं आयरन के, जी वो लगभग 12 दिन के टीके लग जाते हैं इसके स्टार्टिंग के अंदर बच्चे पैदा होते हैं। जी जी फिर 13 दिन के बाद एक टीका और लगता है। जी ऐसे अगर टीके अपन डायोर्मिंग वगैरह पेप्राजीन वगैरह इनके टाइम से टाइम अगर कीटाणु नष्ट करने के देते रहे टीके तो इसके अंदर कोई समस्या नहीं आती। मतलब मेनली आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है। आपको अब तो धरातल से आपको भी नॉलेज हो गया होगा कि कौन सी बीमारी सुअर में आती है, उसका प्रिकॉशन के लिए आप अपने पास मेडिसिन रखते होंगे। हाँ जी। और कोई ज़्यादा ही सीरियस होता है तब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती होगी, नहीं तो आप अपने पास सारा स्टॉक रखा होगा आपने हाँ सर। डॉक्टर की आराम से, क्योंकि डॉक्टर अगर फीड देते हैं अपन उस फीड के ऊपर पंजाब के डॉक्टर होते हैं तो बड़े बड़े व्याख्याता डॉक्टर है, उनके नंबर दिए होते हैं बाकायदा, अपन वो 24 घंटा सेवा देते हैं अपन को। और सर मैं आपका ये सामने से 10 सीट देख रहा हूँ, और ये इतना मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ये काफ़ी, मेरे को एक आम किसान है जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर वो करे तो इसको बनाने में कितना खर्चा अपन को आ जाएगा और क्या कितना कॉस्ट लगेगा इसमें? खर्चा इसके अंदर ऐसा है कि हमने स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था ये पूरा। 1 लाख रुपए में हमने ये पूरा बना लिया और 1 लाख रुपए की मादा आई। 1 लाख रुपए की आपकी मादा आई थी, और इसको बनाने में, शेड को बनाने में कितना खर्चा आ गया था सर आपको? 1 लाख रुपए। 1 लाख टोटल मिला के 2 लाख रुपए में आपने ये इन्वेस्टमेंट करके ये शेड बनाया है। हाँ जी। और सर अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें आपसे, आपको 8 महीना हो गया है, हाँ जी। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है जो बहुत फेक सी किसानों को क्या मिसगाइड करते हैं। जो गरीब किसान है या जो एवरेज किसान है वो उनके बहकावों में आके एकदम अचानक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कि वो करोड़ों कमा रहा है, वो लाखों कमा रहा है। ऐसा नहीं सर, आपसे सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा मैं कि आपने कितना पैसा कमा लिया है और कैसा बिजनेस चल रहा है, आपको मुनाफा हो पाया है कि नहीं हो पाया है। सर 2 लाख रुपए लगा के अभी तक आपने कितना कमा लिया सर? इसमें ऐसा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल में हमने जब स्टार्ट किया तो देखा था, उसके अंदर बता दें 1 महीने में 10 लाख रुपए का मुनाफा होता है, 20 लाख का होता है, एक दिन में इतना होता है। वैसे हमने स्टार्ट करके देख लिया है, वैसी कोई बात नहीं है इसके। तो सर अभी तक आपने कितनी कमाई कर ली है, क्या आपका क्या प्रोसेस है? क्योंकि अभी कोरोना वायरस के अंदर पिग फार्म है, मुर्गी फार्म है, उनका स्टॉक अभी क्या है कि सप्लाई नहीं हो पा रही है। लोगों के अंदर भय बैठा हुआ है कि कहीं इनको खाएंगे तो इनके अंदर डर कहीं बीमारी नहीं आ जाए। पर आपने अभी तक कितना पैसा कमा लिया और आपके पास अभी कितना स्टॉक है? इसके अंदर स्टॉक, और हमने कोरोना के कारण अभी ज़्यादा सेल तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने लगभग 7-8 कुंटल वजन बेचा है, लगभग 10 बच्चे का। तो लाख से 2 लाख रुपए आपने कमा लिए? लगभग 1.5 से बाहर हो गए वो। 1.5 से 2। और अभी आपके पास कितने लाख रुपए का माल पड़ा है? लगभग 10-11 कुंटल वजन है हमारे पास। तो अभी ज़्यादा भाव तो नहीं है इसके, 125-30 रुपए कुंटल के हिसाब से है, तो लगभग 6-6.5 लाख रुपए का माल है। 6 से 6.5 लाख रुपए का आपके पास अभी वर्जन में यहाँ स्टॉक में रखा हुआ है। हाँ मेरे को शानदार दिख रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो इसके बीच में आपने ये खड़ा कर रखा है, कहीं बीमारी का तो सामना नहीं करना पड़ रहा है या कुछ गर्मी का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सिस्टम? इसके अंदर ऐसा क्या है कि खुले वातावरण में एकदम ये बढ़िया रहते हैं। और गर्मी में अगर इसको दिन में सुबह और शाम को नहला दे तो गर्मी को। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, काफ़ी युवा हो के आपको, मेरे को लग रहा है आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का। और सर अगर आपसे पूछे फ्यूचर प्लान क्या है आपका, इसको और कितना आप कितना एक्सपेंड करना चाहोगे, आपने क्या सोचा है इसके बीच में, आपकी क्या सोच है इसके प्रति? क्योंकि आपने कहा कि आप ताने भी सुन रहे हैं, सब चीज़ को आपने दरकिनार करके जो आपने मन में ठाना है वो आप कर रहे हैं। तो आगे आपका फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करें तो सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है इसको लेके, थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया शेयर कीजिए सर। इसका फ्यूचर प्लान में ऐसा है कि हमने 4 मादा ली थी, तो 4 या 5 के अंदर तो इतना बेनिफिट कम मिलता है, क्योंकि अगर सेल करे तो 10-15 बच्चों में कोई मुनाफा नहीं मिलता। अब 5-4 के हमने 10-12 महीने हो चुके हैं, तो 10-12 महीने में 2 बार इन्होंने बच्चे पैदा कर चुके हैं। तो 70-75 बच्चे हैं, तो उनमें से हम लगभग बेचे तो 60 बच्चे बेचकर 10 रखे ना मादा, तो लगभग 10 इस साल के हो गए, 10 अगले सेक्शन में हो गए, तो 20 बच्चे हो गए। वो 6 महीने के अंदर पूरी मादा तैयार हो जाती है वो। और सर एक और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, धरातल से पूछूंगा कि इस बिजनेस में मुनाफा तो है सर? हाँ मुनाफा है, 100% मुनाफा है सर।
और सर अगर आप करना चाहो तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो ज़्यादा। आप अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म गोल आपका है तो आप काफ़ी और एक्सटेंड कर सकते हो। आप फ्रेट फॉरवर्डिंग होती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करके इनको डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, उसमें भी मुनाफा है सर। वैसा भी आपने बताया था मेरे को कि आप उसकी करने भी उस वैसे करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर वो पानी की टंकी वंकी सारा सिस्टम आपने यहाँ एकदम लगा रखा है। हाँ जी। और ये मैं देख रहा हूँ कि एक आम किसान जो करना चाह रहा है, जो एवरेज किसान है या जो बहुत कम उसके पास स्टॉक है, तो इसमें सर सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई बैंक भी इसमें लोन आपको आगे आगे कुछ प्रोवाइड कर रही है ऐसा, गवर्नमेंट की तरफ से? राजस्थान गवर्नमेंट हो गया, लोन देते हैं लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है चालू। कर रही है कोशिश, सभी फार्मर वाले मिलकर कर रहे हैं मीटिंग वगैरह, तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर लोन वगैरह पास हो जाए इसके अंदर। अच्छा सर, तो मतलब अभी लोन फैसिलिटी नहीं है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है, सभी फार्मर वगैरह वेट कर मीटिंग कर रहे हैं, हो रहा है, क्या होता है इसके अंदर आगे बताएंगे। ऐसा भी होता ना सर, इसकी कुछ यूनियन भी है क्या पिग फार्म की? जैसे और घोड़ा पालन होता है, बकरी पालन होता है, हर चीज़ का एक यूनियन होता है। इसका भी कोई राजस्थान के अंदर यूनियन एसोसिएशन है जो मतलब इनके प्रति काम कर रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? अभी तक आपको कोई आइडिया है सर? हमारे राजस्थान में भी है लेकिन इतना कर नहीं रहे हैं, इसका ज़्यादा प्रचलन हरियाणा पंजाब इधर ज़्यादा है। हाँ, जहाँ तक मैंने भी देखा है हरियाणा पंजाब में तो आम घर में एक दूसरे घर में आपको पिग फार्म मिल जाएगा। पर सर अपने यहाँ क्या राजस्थान में थोड़ा सोसाइटी का भी चक्कर रहता है ना, हाँ जी। कि ये तो बहुत बेकार काम है, इसमें तो गोबर में रहना पड़ेगा, इसमें बदबू आती है, ये काम होता है, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। ये काम ऐसे परिवार के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं। वो वहाँ तो इसको एज ए बिजनेस तौर पे देखते हैं, यहाँ सोचते हैं कि कहाँ से कचरा उठा के लेके आ गए, क्या कर रहे हैं। पर जो बंदा माइंडसेट से एकदम मेंटली स्ट्रांग बंदा है, कॉन्फिडेंट बंदा है, वही यहाँ सक्सेस हो पाएगा। और मेरे को लग रहा है कि आप एकदम उस लाइक बंदे हो। आपका कॉन्फिडेंस देख कर मेरे को लग रहा है कि आपको लोगों के ताने बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ रहा है सर। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही भविष्य में आगे बढ़ते रहे और नई नई ऊंचाइयों को आप छूते रहे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।